नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, यूपीएसआई के एग्ज़ाम से संबंधित आप सभी लोग को मूल विधि के टॉपिक सीरियल वाइज चल रहे हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है आप सभी लोगों का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का। तो आप सभी लोग से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पे आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे सारी यूपीएसआई की जितनी भी सिलेबस है निःशुल्क तैयारी करवाई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें, तो हम सभी लोग मोटिवेट होकर के, हमारी टीम आप सभी लोग के लिए अपने लिए मोटिवेट होकर के आप सभी लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और भी ला सके। और वीडियो जितने भी सिलेबस हैं वीडियो के माध्यम से पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे, और कहीं भी आप सभी लोग को भटकने और भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी चैनल पर लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वीडियो चैनल पर सभी विभागों की जो सरकारी विभाग हैं यहाँ पे न्यूज़ भी दी जाती हैं। तो ये आप सभी लोग के दो काम हो सकता है यहाँ पे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो में आप सभी लोग को भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो है मूल विधि यूपीएसआई संविधान की सभी की प्लेलिस्ट तैयार करी गई, उसमें आप सभी लोग को वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस अध्याय को, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट को, जो कि महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग को उन्हीं चीज़ों को बताया जाएगा, और साथ में जो है इसके क्वेश्चन पेपर भी आप सभी लोग को वीडियो के माध्यम से दिए जाते रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी एनएसए, रासुका के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। माइनर एक्ट विविध अधिनियम जुड़ा टॉपिक है ये। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अपितु रासुका देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से जुड़ा एक कानून है। इसके तहत ऐसे व्यक्ति पर निरोधक की कार्रवाई की जाती है जिसके द्वारा देश की एकता, अखंडता, कानून व्यवस्था, समान व्यवस्था को खतरा ना हो। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 23 सितंबर 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वितीय शासनकाल के दौरान राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा लागू किया गया था। 27 दिसंबर 1980 को संसद द्वारा पारित होकर यह कानून बनाया गया। यह कानून संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य में यह नहीं था, मगर 2019 में धारा 370 हटने के बाद यह कानून संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इसमें कुल 19 धाराएं हैं। धारा 3 हम लोग देखते हैं, इसमें निरोध करने की शक्ति दी गई है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को जिसके संबंध में वह संतुष्ट है कि उसके द्वारा देश की प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा को प्रभावित किया जा सकता है, या ऐसे व्यक्ति जो देश में रहकर जो अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति जिससे लोक व्यवस्था को खतरा हो, उनको जो है यहाँ पे देखे जाने की बात करी गई है। धारा 3 का 3 क्या कहता है, इसके तहत ऐसे कार्यवाही तभी की जाएगी जब सरकार तथा उस स्थानीय क्षेत्र के दंडाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस आयुक्त को ऐसा विश्वास हो जाए कि रासुका के तहत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। नोट में आप सब लोग को एक जानकारी बता दूं, जो कि 3-4 महत्वपूर्ण नोट हैं, इसके बारे में आप सब लोग बता दूं। ऐसी कार्रवाई 3 माह से अधिक के लिए नहीं हो सकती है, किंतु सरकार के 3 माह कर करके ये बढ़ा भी सकती है। 3 माह कर करके ये बढ़ा भी सकती है। साथ में नोट दूसरा क्या कहता है, रासुका की कार्रवाई यदि डीएम द्वारा की गई है तो इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कराया जाना चाहिए, अन्यथा 12 दिन के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगी। नोट है इसमें अगला है, राज्य सरकार अनुमोदन देने के पश्चात 7 दिन के भीतर यह केंद्र सरकार को भी सूचित करती है। देखिए सीरियल वाइज से चल रहा है। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को जो है इत्तला करता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 12 दिन के अंदर नहीं करता तो वो स्वतः समाप्त हो जाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार को 7 दिन के अंदर नहीं करती है तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसमें धारा 4 क्या कहता है, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत निरोध आदेश का निष्पादन भारत के किसी भी स्थान पर उस रीति से किया जा सकेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के लिए उपबंधित किया गया है। धारा 9 इसमें कहता है, इसके अंतर्गत सलाहकार या न्यायिक बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। आवश्यकता के अनुसार सरकार या एक से अधिक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। बोर्ड के 3 सदस्य होंगे जो किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हों या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखते हों। इस नियुक्ति की समुचित सरकार द्वारा की जाएगी तथा अध्यक्ष का चुनाव इन्हीं सदस्यों में से किया जाएगा। धारा 10 कहता है, न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड का कार्य, इसके अंतर्गत 3 सप्ताह के भीतर सरकार द्वारा रासुका की सूचना न्यायिक बोर्ड के पास भेजी जाएगी। न्याय बोर्ड इसके अपराधों का परीक्षण करेगा तथा इसकी सुनवाई को गोपनीय रखी जाएगी, और वकील रखने की अनुमति इसमें नहीं दी जाती है। धारा 11 कहता है, न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड द्वारा सूचना, इसके अंतर्गत न्यायिक बोर्ड द्वारा 7 सप्ताह के भीतर अपनी कार्रवाई की सूचना सरकार को दे दी जाएगी।
धारा 12 कहता है न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड की सहमति और असहमति पर सरकार की कार्रवाई न्यायिक बोर्ड रासुका की कार्रवाई को समाप्त भी कर सकता है। तो इसमें जितने भी धारा मैं बता रहा हूँ वो सभी महत्वपूर्ण है। एक दो ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आने ही आने हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारा, जैसे धारा 13 निरोध की अधिकतम अवधि, इसके अंतर्गत निरोध आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को जिसे अधिकतम अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है वह निरोध की तारीख से 12 माह तक ही सिर्फ होगी। धारा 14 कहता है निरोध आदेश वापस लेना, सरकार वापस भी ले सकती है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार चाहे तो इसे वापस भी ले सकती है। धारा 14 का क कहता है वे परिस्थितियां जिसमें व्यक्तियों को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा। आतंकवाद एवं विध्वंसक क्रियाकलापों से निपटने में सरकार के प्रयासों में हस्तक्षेप करने से भारत की रक्षा, प्रतिरक्षा, राज्य की सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बताया गया है। धारा 15 कहता है सरकार इस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति की कार्यवाही कभी भी समाप्त कर सकती है। धारा 16 कहता है रासुका के तहत कार्य करने वाले अधिकारी को संरक्षण, इनके खिलाफ कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। जैसे जो व्यक्ति न्यायालय सरकार द्वारा क्लीन चिट प्राप्त पा जाए तो अब बाद में पहले अधिकारी के खिलाफ नहीं जा सकेंगे, उसको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होगा। रासुका को लेकर के विवाद क्या क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसका विवाद मूल अधिकारों के टकराव से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 22 का ए के तहत व्यक्ति को अपने मन का वकील वह 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट सामने पेश किया जाना होता है, मगर रासुका 1980 का उसका खंडन करती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC के विषय में हम लोग बात करेंगे। धारा 50 में यह बताया गया है कि जमानत के अपराधों को बताया जाएगा। धारा 56 में बताया गया 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होनी चाहिए। आंकड़ों की अनुपलब्धता, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB भारत में हो रहे अपराधों के आंकड़ों की कोई इकट्ठा करने की शक्ति है, मगर रासुका में गिरफ्तार व्यक्ति का कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं किया जाता है, दर्ज नहीं किया जाता, जिसमें कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं रह जाता है। अब जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है आप सभी लोगों का ये IT अधिनियम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा UPSI के आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कोई राय हो, कोई सूचना हो, कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई दिया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।